नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो आज सबसे पहले बात होगी पुष्पा राज की, जो आखिरकार झुकी गया। साथ ही आपको बताएंगे संसद में प्रियंका गांधी का डेब्यू और संविधान पर धमाकेदार भाषण। कुंभ से पहले पीएम मोदी प्रयागराज के दौरे पर हैं। बात एमपी की सियासत की भी करेंगे, जहां पर बीजेपी नई बॉस की तलाश में है। साथ ही बात होगी राता पानी की, जहां पर विकास की नई दौड़ अब शुरू हो चुकी है। और इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे। हैदराबाद में भगदड़ केस में अल्लू अर्जुन को जेल हुई है। बता दें, नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है अल्लू अर्जुन को। तो हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन की जमानत पर सुनवाई अभी भी जारी है। भगदड़ में दरअसल एक महिला मारी गई थी और महिला के पति भास्कर का बयान है, भगदड़ से अल्लू अर्जुन का लेना देना नहीं है। मृत महिला के पति ने केस वापसी की बात कही है। तो हैदराबाद से जुड़ा ये पूरा मामला है। भगदड़ हुई थी दरअसल, और इसी केस में जो है अल्लू अर्जुन को जेल हुई है। बता दें आपको, नामपल्ली कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा है। हाईकोर्ट में अल्लू अर्जुन की जमानत पर सुनवाई अब भी जारी है। हालांकि जिस महिला की भगदड़ में मौत हुई थी, उस महिला के पति ने जरूर बयान दिया कि इस भगदड़ से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी मामले में न केवल अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई, बल्कि कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जेल में भेज दिया है। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट में जमानत के लिए सुनवाई इस वक्त चल रही है। हालांकि ये भी बता दें आपको कि जिस महिला की जान गई थी भगदड़ में, उस महिला के लिए आर्थिक मदद भी अल्लू अर्जुन की ओर से की गई है। चले बात अब उस खबर की फिल्मी जगत से जुड़ी। फिल्म पुष्पा फायर 2 पर है। कमाई में अब तक के सारे रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़ दिए हैं। एक तरफ फैंस हैं जो फायर हैं, दूसरी तरफ एक्टर अल्लू अर्जुन अंदर चले गए हैं। जी हां, साउथ के बड़े एक्टर अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कोर्ट ने 14 दिन की जेल भेजने का आदेश भी अल्लू अर्जुन को दे दिया है। दरअसल पुलिस ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ को लेकर गिरफ्तार किया है। और इस भगदड़ में एक महिला की मौत भी हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्टर को अरेस्ट किया। आपको बता दें कि हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग रखी गई थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान अल्लू अर्जुन पुलिस को बिना बताए सिनेमा हॉल में पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। हालांकि महिला की मौत को लेकर अल्लू अर्जुन ने दुख जताया था और पीड़ित परिवार से मिलने की बात भी कही थी। साथ ही आर्थिक मदद करने की भी बात कही थी। लेकिन इस बीच एक्टर की गिरफ्तारी से कई सारे सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं। सवाल यह कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार आखिर क्यों किया गया? अल्लू अर्जुन की आखिर गलती क्या थी? सेलिब्रिटी होने की वजह से गिरफ्तारी? क्या सेलिब्रिटी बिना बताए कहीं जा नहीं सकता? यह भी सवाल है। सवाल यह भी है कि भगदड़ के लिए क्या अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है? और चलिए बात करते हैं प्रियंका गांधी की। पहली बार चुनाव लड़कर वायनाड से सांसद चुनी गई प्रियंका गांधी ने संसद में डेब्यू किया। सांसद चुने जाने के बाद प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद में अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर हर कोई उत्सुक नजर आया। आखिर वो अपने भाषण में क्या कुछ कहेंगी? संविधान दिवस पर चर्चा के लिए जैसे ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रियंका का नाम पुकारा, राहुल गांधी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने पहले पीछे मुड़कर छोटी बहन को देखा और बाद में कुछ देर तक मेज भी थपथपाई। उनके चेहरे पर बहन प्रियंका के पहले भाषण की खुशी साफ झलक रही थी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में हर मुद्दे पर बेबाकी से सदन में अपनी बात रखी। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है
जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर और अब आपको प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर भाई राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी सुनवाते हैं। Wonderful speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Better than my maiden speech. Let's put it like that. संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हो रही है और इसी दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नकार दिया है। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय, कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है, लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है अध्यक्ष महोदय, जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो आज संसद हमले की 23वीं बरसी है, जब 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था और इस हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों और एक सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस और बलिदान को सलाम किया। पीएम मोदी ने संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ने भी श्रद्धांजलि दी। शहीदों को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के प्रयागराज में कुंभ नगरी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने संगम तट पर पूजा की, पीएम ने वहां मौजूद साधु संतों से मुलाकात भी की और इसी दौरान उनके साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही उन्होंने अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी दौरा करने पहुंचे। इसके साथ ही पीएम मोदी मंदिरों के प्रमुख कॉरिडोर का भी उद्घाटन करने पहुंचे। और प्रयागराज के दौरे पर पीएम मोदी महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का भी उन्होंने इस दौरान निरीक्षण किया। पीएम ने प्रयागराज में 5500 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। और अब बात मध्य प्रदेश की। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेंगे या फिर उनकी जगह कोई और लेगा, यह सवाल है। इस सवाल का जवाब जल्द मिल भी सकता है। बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी अब कर दी है। ब्लॉक, मंडल और जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। वीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि उनकी जगह किसी दूसरे नेता को ये बीजेपी जो है ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है। जो नाम इस वक्त चर्चा में है उनमें सबसे आगे जो नाम है, 4 नाम है, हम आपको बताते हैं। सबसे बड़े दावेदारों में राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है।
नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और ऐसे में उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरे नेताओं में देखा जाए तो पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, फग्गन सिंह कुलस्ते और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का नाम है। हालांकि नाम तो कई नेताओं के सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही लेना है। एमपी में बीजेपी के बॉस को लेकर कांग्रेस ने निशाना भी साधा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला है। ऊपर वाले दो लोग चाहेंगे उसे बना लेंगे, तो पहला तो ये है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाजपा का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति बनेगा जो जी हुजूरी करना अच्छे से जानता हो, झूठ बोलना अच्छे से जानता हो, क्योंकि भाजपा में बड़े पदों पर पहुंचने के लिए झूठ बोलना एकमात्र योग्यता होती है। मंडल से लेकर जिला स्तर तक निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। जिसको भी पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा वो जनसेवा के लिए और पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है जहां फ्रेंचाइजी सिस्टम से पद केवल लूट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। ब्राह्मण समाज से राजेंद्र शुक्ल ही सबसे बड़े नेता हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वीडी शर्मा के बदले में बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे पर ही दाव लगा सकती है। वीडी शर्मा भले ही सांसद खजुराहो से हों, लेकिन वो मूल रूप से ग्वालियर चंबल से आते हैं। ग्वालियर चंबल से कई कद्दावर नेता हैं जिन्हें पार्टी और सरकार में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव मालवा क्षेत्र से आते हैं, वहीं विंध्य से डिप्टी सीएम है। क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर निमाड़ या फिर महाकौशल को साधने के लिए बीजेपी यहां के किसी नेता पर दाव लगा सकती है। और चलिए बात करते हैं प्रदेश को मिले एक नए गिफ्ट की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में लोकार्पण करने के लिए वो पहुंचे और अब बता दें आपको प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इनमें रातापानी का नाम जुड़ गया। रातापानी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाइक रैली निकाली, उसमें वो शामिल हुए। साथ ही सीएम ने कहा है कि लॉयन और टाइगर में जो है लॉयन और टाइगर में जंगल का राजा है। सीएम डॉक्टर मोहन का बाइक वाला लुक। एक बड़ा क्षण है, स्वयं मुख्यमंत्री जी रैली में शामिल हो रहे हैं। हरी झंडी दिखाई, खुद बाइक चलाई। एक विरासत से विकास की अनूठी दौड़। लायन और टाइगर, कौन है जंगल का राजा? सीएम डॉक्टर मोहन ने बताया टाइगर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं, सुनिए। टाइगर और लायन की जिंदगी में देखो तो दोनों में मूल अंतर है। मूल अंतर ये है कि टाइगर के लिए अगर भोजन पाना करना है तो वो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से खुद शिकार करता है और खुद खाता है। ये आपके टाइगर की अपनी जीवन अदा है। तो ये मेरे आज से समझ में नहीं आया कि राजा को जो खुद शिकार नहीं करे, लेकिन अब ये जो भी भावना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया और इस दौरान बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें एक्टर रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए। हमारे पर्यटन के क्षेत्र में जब नया टाइगर रिजर्व पार्क बन रहा है तो ऐसे में इसकी गतिविधि और बढ़ जाती है। और आज के इस अवसर पर प्रदेश को माननीय मोदी जी की सरकार के माध्यम से जो हमको परमिशन मिली है रातापानी अभयारण्य बनाने की, उम्मीद करेंगे इससे भोपाल का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन और साहसिक गतिविधियों की संभावना बढ़ेगी। रातापानी टाइगर रिजर्व बनने से अब प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हो गई है। टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।